स्टूडेंट्स, यहाँ पे jQuery CDN चैप्टर को हमें कंटेन करना है। तो इसको कंटेन करने से पहले जरा आप कुछ बातों को समझने की कोशिश करिएगा जो कि अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको अभी पता होगा, हमने jQuery स्टार्ट करी है अभी हाल ही फिलहाल में। 3-4 चैप्टर हुए हैं अभी और ये आपका 5th चैप्टर है jQuery का। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि jQuery क्या है, आपकी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी फाइल है। ठीक है, अब उस लाइब्रेरी फाइल का क्या यूज़ होता है ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आप jQuery के मेथड्स का यूज़ करना चाहते हैं अपने HTML पेज के अंदर, तो आप क्या करते हैं, आप jQuery जो लाइब्रेरी है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप इसे यूज़ करते किस तरीके से हैं ज़रा वो समझिए। आपने जैसा पिछली वीडियोस के अंदर क्या किया है, जो jQuery की जो जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटर्नल फाइल होती है jQuery लाइब्रेरी की, उसे आप क्या करते हो, अपने सिस्टम में सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हो और फिर उसके बाद आप अपने HTML पेज से उसे लिंक करके अपनी jQuery का यूज़ कर लेते हो। ठीक है, ये तो था पहला मेथड कि आप jQuery लाइब्रेरी का आखिरकार यूज़ करोगे कैसे। सिंपल से आप डाउनलोड करोगे इंटरनेट से और अपने HTML पेज से कनेक्ट करके उसे यूज़ कर लोगे। ठीक है, ये तो था आपका पहला मेथड। और जो दूसरा मेथड होता है वो क्या होता है ज़रा उसको समझिए। सेकंड मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, जो jQuery का फाइल होता है लाइब्रेरी फाइल, वो होता है jQuery के किसी सर्वर के ऊपर, jQuery की वेबसाइट पे एक प्लेस पे रखा होता है। ठीक है, jQuery की जो लाइब्रेरी का फाइल है वो आप उसे क्या करते हो, एक इंटरनेट के माध्यम से, एक लिंक के माध्यम से उस फाइल को अपने HTML पेज से कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, तो जिस नेटवर्क के माध्यम से आप उस सर्वर पे रखी हुई फाइल को कनेक्ट करते हो अपने HTML पेज से, उसी को हम क्या कहते हैं, CDN बोलते हैं, मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब ही यही होता है कि ये आपको क्या करेगा, कंटेंट को डिलीवर करने में मदद करेगा। किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, अभी देखो आप jQuery का यूज़ करते थे डाउनलोड करके, ठीक है, डाउनलोड करते थे फिर लिंक करते थे, लेकिन वही जो डाउनलोडेड फाइल है वो किसकी साइट पे है, jQuery के सर्वर के ऊपर रखी हुई है। आप चाहते हैं उस फाइल को बिना डाउनलोड किए हम HTML से कनेक्ट कर लें, तो क्या होगा, सिंपल से आपको एक कोड मिलेगा जिसे हम CDN बोलते हैं, और उसी CDN का यूज़ करके आप दूसरे के सर्वर पे रखी गई फाइल, मीन्स जो jQuery के सर्वर पे फाइल रखी हुई है jQuery.js के नाम से, उसको आप डायरेक्टली इंटरनेट से एक्सेस कर पाते हैं। तो उसी को आप क्या बोलोगे, CDN बोलोगे। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि CDN क्या है और आप जो डाउनलोड करके यूज़ करते हो फाइल वो क्या है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमें आखिरकार यूज़ क्या करना चाहिए। अगर मेरे को jQuery की लाइब्रेरी फ़ाइल को अपने HTML पेज से कनेक्ट करना है, क्योंकि मेरे को यूज़ करना चाहता हूँ jQuery, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप डाउनलोड करके यूज़ कर लो, या फिर jQuery के सर्वर के थ्रू आप यूज़ कर लो CDN के माध्यम से। ठीक है, दोनों तरीके हैं, दोनों में से कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों के अंदर से आप जो CDN वाला ऑप्शन है उसको यूज़ करिएगा। ठीक है, मतलब CDN वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि जो jQuery की जो फाइल रखी है ना सर्वर के ऊपर, डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से ही, मतलब CDN के माध्यम से ही आप उस फाइल को अपने HTML पेज में कनेक्ट करेंगे। आपको jQuery का जो लाइब्रेरी फाइल है उसे आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ जरा उसको समझिएगा। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा है बेनिफिट्स ऑफ jQuery CDN। jQuery CDN के आखिरकार बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे नंबर 1 पे लिखा है डिफरेंट डोमेन्स। ठीक है, डिफरेंट डोमेन्स में क्या होता है उसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप jQuery की फ़ाइल को डाउनलोड करते हो और अपने सर्वर में रख लेते हो, ठीक है, और फिर जब आप उसको लोड करवाते हो तो क्या होता है, इंटरनेट से देखो आपकी जो jQuery की फ़ाइल होगी वो कुछ ही 1-2 KB की होगी या फिर 10-20 KB की होगी। ठीक है, और 10-20 KB इंटरनेट पे बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप क्या करते होगे कि उस फाइल को अगर डाउनलोड हो जाती है, अगर आपने उस डाउनलोडेड फाइल को अपने सर्वर में रखा है और कनेक्ट करके रखा है अपने HTML से, तो क्या होता है, सबसे पहले जो भी jQuery के अंदर का वो सारा कोड, जो लाइब्रेरी का सारा कोड होता है, वो सबसे पहले आपके रैम में जाके स्टोर होता है। फिर उसके बाद उसको इंटरप्रेटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, समझा जाता है, और इन सब चीज़ों में क्या लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपका जो सर्वर होता है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली जो भी हम लोग अभी वेबसाइट बनाते हैं वो
होस्टिंग मतलब जो लेते हैं हम वो शेयर्ड होस्टिंग परचेज करते हैं, ठीक है। या फिर जो भी आपका सर्वर है, छोटा ही सर्वर होगा आपका भी, ज़्यादा बड़ा तो आप डेडिकेटेड सर्वर तो आप लेंगे नहीं जो ज़्यादा बड़े बड़े जो गूगल अमेज़ॉन वगैरह यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर छोटी वेबसाइट्स हैं हमारी तो हम इस शेयर्ड होस्टिंग परचेज करते हैं, ठीक है। छोटे सर्वर्स को लेते हैं और उन सर्वर के अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है कि वो आपके इन सभी प्रोसेस जो भी आपकी फाइल्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फास्टली प्रोसेस कर सके। इसीलिए अगर आप jQuery की जो फाइल अगर अपने सर्वर में रखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उससे काम करवाएंगे तो आपका जो पेज की जो स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी। और वहीं अगर आप CDN का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो पेज की स्पीड है वो फास्ट होगी। अब वो पेज की स्पीड फास्ट क्यों होगी ज़रा उसको समझिए। अब जरा देखिए, जो jQuery का कोड है वो कहाँ रखा हुआ है, jQuery की वेबसाइट के सर्वर पे रखा हुआ है। और जो jQuery का सर्वर है या फिर गूगल का जो सर्वर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। अब आप वो क्या करोगे, जैसे ही आप CDN अपने HTML पेज के अंदर अगर इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, वो कोड पहले से ही ट्रांसलेटेड हो करके आपके ब्राउज़र में आएगा। मतलब आपके सर्वर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस कोड को ट्रांसलेट करने की, प्रोसेस करने की, क्योंकि वो पहले से ही प्रोसेस रहेगा कोर्स, ठीक है। जो वो आपका कोड होगा jQuery का, लाइब्रेरी का, वो सब कुछ आपको प्रोसेस कराया इंटरप्रेटर के थ्रू एकदम ट्रांसलेट किया गया आपको मिलेगा पहले से ही। क्यों? क्योंकि जो उनके सर्वर होते हैं, जो jQuery के सर्वर हैं, गूगल के सर्वर हैं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं आपके सर्वर से, ठीक है। तो वो आपको पहले से ही ट्रांसलेटेड कोड दे देंगे और आपके HTML पेज में तुरंत लोड करवा देंगे, ठीक है, तुरंत के तुरंत। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट की स्पीड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, उसको ज़्यादा लोडिंग टाइम उसका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी जगह पे अपने सर्वर में उस jQuery की फ़ाइल को डाउनलोड करके रखेंगे तो क्या होगा, वो jQuery का जो भी आपने डाउनलोडेड फाइल रखा है उसके अंदर का कोड पहले आपके रैम में लोड होगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, इंटरप्रेटर के द्वारा ट्रांसलेट किया जाएगा, और इन सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि jQuery का CDN आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये तो था आपका पहला बेनिफिट। अगला बेनिफिट ये है कि फाइल में भी प्री कैच्ड। इसका मतलब क्या है, जो देखिए, अगर आप सीधा jQuery के सर्वर से उस फाइल को मंगाते हो, jQuery.js वाले फाइल को, लाइब्रेरी को, तो क्या होता है, वो फाइल जो होती है आपके ब्राउज़र के अंदर कैच्ड हो जाती है। कैच्ड का मतलब क्या होता है कि कैच एक तरीके का आपके ब्राउज़र में फ़ोल्डर होता है, ठीक है। ब्राउज़र में क्या होता है, एक फ़ोल्डर होता है और उस कैच के अंदर कुछ ऐसे डेटा स्टोर कर लिए जाते हैं जो कि वेबसाइट में कभी चेंज ही नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे STP कंप्यूटर एजुकेशन को ओपन करता हूँ तो देखिएगा, जो ये वेबसाइट है ये बहुत ही फास्टली आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये वेबसाइट है लोड हो गई पूरी तरीके से। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो ये बड़ी बड़ी इमेजेस देख रहे हैं, ये सब इमेजेस जैसे मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ आगे चल के, ठीक है। ये मेन्यूज़ हैं, वेबसाइट का मेन्यू हो गया, वेबसाइट का लोगो हो गया, ये सब क्या आप सोचिए, क्या ये बार बार चेंज होते रहते हैं? ये सब चीज़ें बार बार चेंज नहीं होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है आपका ब्राउज़र, उन चीज़ों को टारगेट करता है कि जो आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चेंज नहीं हो रही है। 2 से 3 बार आप जब वेबसाइट को खोलते हो, उस पर बार बार विजिट करते हो, तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र क्या करता है, उन चीज़ों को कैच में स्टोर कर लेता है, ठीक है। क्या करता है, कैच में स्टोर कर लेता है, और फिर जब आप वापस से कभी वेबसाइट को ओपन करते हो तो जो भी आपकी वेबसाइट का डेटा होता है वो सर्वर से नहीं आता, फिर कुछ ही डेटा सर्वर से आता है और सारा का सारा डेटा आपके ब्राउज़र के अंदर ही स्टोर होता है, तो वो वहीं से आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। मतलब उस सारे डेटा को आपके इस वेब पेज पे दिखा दिया जाता है, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ओपन होने लग जाती है। तो यहाँ पे जो jQuery है वो भी क्या होता है, आपका कैच में लोड हो जाता है, ठीक है। कि जब आप सेकेंड टाइम उस वेबसाइट को ओपन करते हो जिसके अंदर आपने jQuery का CDN लगाया हुआ है, तो वो वेबसाइट के अंदर जो jQuery है वो तुरंत ही लोड हो जाएगी, ठीक है। फिर उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले से ही प्री कैच्ड आपकी हो जाती है jQuery आपके ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेंटर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेंटर्स का मतलब जरा समझिएगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो jQuery का जो CDN है वो सिर्फ jQuery की वेबसाइट ही नहीं प्रोवाइड करती, jQuery का जो CDN है वो अलग अलग कंपनीज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि jQuery का CDN प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जिस कंपनी के सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स रहते हैं,
ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गूगल का, तो गूगल का जो डेटा सेंटर होता है वो वर्ल्ड में बहुत जगह है। ठीक है, अब डेटा सेंटर क्या होता है आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डेटा सेंटर वो जगह होती है जहाँ पे आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप गूगल फोटोज़ पे कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करते हो तो वो सारी फ़ोटोज़ कहाँ स्टोर होती हैं? तो गूगल के एक डेटा सेंटर होता है, एक जगह होती है, वहाँ पे आपकी सभी फ़ोटोज़ को या जितने भी आपका डेटा है उसको स्टोर करके वहाँ पे रखा जाता है। उसी तरीके से जो jQuery का सीडीएन का जो कोड होता है वो भी गूगल के सभी डेटा सेंटर्स के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ इंडिया में बैठ कर के अपनी वेबसाइट को, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर ही jQuery का कोड लगा रखा है, सीडीएन लगा रखा है समझिए। ठीक है, और मैं यहाँ से बैठ के अपनी वेबसाइट को अगर ओपन करता हूँ तो क्या होगा, जो jQuery का जो सीडीएन है, ठीक है, जो मैंने सीडीएन लगाया है वो डेटा कहाँ से लेगा, वो हमारे जितने भी गूगल के जो नज़दीकी मेरे पास डेटा सेंटर होगा उस डेटा सेंटर से उस jQuery की लाइब्रेरी का जो भी कोड होगा वो उठाएगा और मेरी वेबसाइट के अंदर सीधा लगा देगा। ठीक है, तो अगर आप यूएसए में इसको ओपन करते हो तो यूएसए के अंदर जो गूगल का डेटा सेंटर होगा जो पास में होगा वहाँ से कोड उठाएगा और उस यूज़र तक, उस सीडीएन का जो भी यूज़ होगा वो कोड होगा वो वहाँ तक पहुँचा देगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि डेटा सेंटर का आखिरकार यूज़ क्या है। जिसके जितने ज़्यादा डेटा सेंटर्स रहेंगे उस सीडीएन की उतनी ज़्यादा स्पीड आपको मिलने वाली है, क्योंकि ना जितना पास में होगा आपका कोड उतना जल्दी ही फास्टली आपको लोड करवा के मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपकी कंपनीज़ होती हैं jQuery सीडीएन जो प्रोवाइड करती हैं वो अलग अलग कंपनीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ jQuery सीडीएन, तो जो यहाँ पे देखिएगा काफ़ी सारे कंपनी हैं जो कि jQuery सीडीएन का लिंक हमें प्रोवाइड करती है। जैसे कि सबसे पहले देख लीजिए, ये रही एक कंपनी। ठीक है, जो वेबसाइट देख रहे हैं क्या लिखी हुई है, code.jquery.com। अगर आप इस पे जाते हैं तो देखिएगा इसमें नाम आएगा कि ये jQuery का जो सीडीएन है वो किस कंपनी ने बनाया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना, jQuery सीडीएन लेटेस्ट स्टेबल वर्जन्स पावर्ड बाय स्टैक पाथ, देख पा रहे हैं। तो ये वाला जो यहाँ पे आपको मिलेगा ना, यहाँ पे जो jQuery का सीडीएन वो किसके थ्रू डेवलप किया गया है, स्टैक पाथ के थ्रू। ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मिनिफाइड अनकम्प्रेस पे तो देखिए ये रहा सीडीएन, ये देख पा रहे हैं ये सीडीएन है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस सीडीएन को कॉपी कर सकते हैं और अपने HTML में लिंक कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग को आप लिंक करना जानते ही हैं। ठीक है, तो एक तो ये कंपनी हो गई स्टैक पाथ जो कि jQuery का सीडीएन प्रोवाइड करती है। और देखते हैं और कौन सी कंपनी आपको jQuery का सीडीएन प्रोवाइड करती है। और देखिए यहाँ पे अगली आई ये आपकी क्लाउडफ्लेयर वाली कंपनी। ठीक है, एक क्लाउडफ्लेयर नाम की भी कंपनी है जो कि क्या करती है, आपको jQuery का सीडीएन प्रोवाइड करती है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करूं तो देखिएगा ये वेबसाइट अभी ओपन हो जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्लाउडफ्लेयर। ओके, सो यहाँ पे देखिए इनका लिंक देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए लिखा है ना cdnjs.cloudflare.com। तो ये वाला जो सीडीएन है देखे तो jQuery का ही सीडीएन है। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउडफ्लेयर वाली कंपनी। ठीक है, और देखो कौन प्रोवाइड कर रहा है, देखो यहाँ पे गूगल है, गूगल भी आपको jQuery का सीडीएन प्रोवाइड कर रहा है। देखो मैंने इसे यहाँ पे ओपन कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखिए सर्विस अनअवेलेबल अभी लिखा हुआ आ रहा है। बाकी जो गूगल का कोड है यहाँ पे, मतलब जो jQuery का jQuery.js लाइब्रेरी का जो कोड है वो आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे गूगल की जो सर्विसेज है अभी अनअवेलेबल यहाँ पे शो हो रही है फ़िलहाल। ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे गूगल पे सर्च करेंगे jQuery CDN गूगल। ठीक है, इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको इसका कोई और भी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है देखिए इंटरनेट शायद कनेक्ट नहीं है, इस वजह से मे बी यहाँ पे सर्विस अनअवेलेबल शो हो गया है। ऐसा करते हैं पहले इंटरनेट कनेक्ट करते हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट यहाँ पे डिसकनेक्टेड हो चुका है। सो मैंने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है। आई थिंक इंटरनेट नहीं कनेक्ट होने की वजह से मेरे को सर्विस अनअवेलेबल यहाँ पे मे बी लिखा हुआ आ गया है। अब इसको मैं एक बार यहाँ से रीलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो आपका गूगल का जितना भी सीडीएन्स वगैरह था देखिए यहाँ पे लोड हो चुका है। ठीक है, मेरे को लगा कि गूगल का ही शायद सर्वर यहाँ पे डाउन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा यहीं पे इंटरनेट कनेक्शन टूट गया था, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो google.com है इसने भी jQuery का जो सीडीएन है वो इसने यहाँ पे देखिए दे रखा है। ठीक है, तो आखिरकार आपको यूज़ किसका करना है सीडीएन। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप
CDN यूज़ करना चाहते हैं तो आप गूगल का करिए। क्यों? क्योंकि जो गूगल के डेटा सेंटर्स हैं वो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। सो इसलिए आपको किसका यूज़ करना है? गूगल का ही आपको CDN यहाँ पे यूज़ करना है, जो jQuery का ये गूगल प्रोवाइड कर रहा है CDN, ठीक है, jQuery min.js वाला। और यहाँ पे देख रहे हैं लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसका भी यूज़ नहीं करना, क्लाउडफ्लेयर का भी यूज़ नहीं करना है, और आपको ना ही माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करना है। लेकिन अगर आप USA वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट का CDN यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन जगहों पे माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स हैं। US वगैरह में माइक्रोसॉफ्ट के थोड़े ज़्यादा डेटा सेंटर्स हैं, लेकिन गूगल वगैरह के जो डेटा सेंटर्स हैं वो इंडिया में भी ज़्यादा हैं, और मतलब हर जगह काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इस वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल से दिया गया jQuery का CDN यूज़ करेंगे, ओके। अब जरा आ जाते हैं नेक्स्ट बेनिफिट पे, यहाँ पे बिल्ट इन वर्जन कंट्रोल। अब इसका मतलब क्या है? जैसे jQuery है, jQuery के अपडेट आता रहता है, वर्जन अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे अगर देखिए आप ऑफलाइन फाइल डाउनलोड करके अपने साथ यहाँ पे अटैच कर लेंगे HTML में, तो आपकी जो फाइल है, अगर कोई jQuery का अपडेट आता है तो आपको वापस से jQuery की फ़ाइल को डाउनलोड करना होगा, पहले वाली फ़ाइल को डिलीट करना होगा, और फिर आपको उससे अपने HTML से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप CDN का यूज़ करेंगे तो आपको तो पता ही है कि जो CDN कहाँ पे रहते हैं, गूगल की jQuery की वेबसाइट पे है, ठीक है। तो जैसे ही उसमें कुछ अपडेट आएगा तो वो अपने वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे, तो क्या होगा, वही CDN आपके वेबसाइट में लोड होगा, ठीक है। तो जब आपका वही CDN आपके वेबसाइट में लोड होगा तो आपको तो अपडेटेड ही CDN मिलता रहेगा, आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है बिल्ट इन वर्जन कंट्रोल, मतलब अपने आप ही आपका जो वर्जन होगा वो अपडेट होता रहेगा, ठीक है। और अगर आप सिंपल से ऑफलाइन फाइल यूज़ करेंगे तो सिंपल से आपको बार बार jQuery.js की जो लाइब्रेरी है उसको बार बार आपको डाउनलोड करना होगा और अटैच करना होगा, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, बूस्ट परफॉर्मेंस एंड सेव्स मनी। बूस्ट परफॉर्मेंस आपको पता ही है किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को, वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और यही रही बात यहाँ पे सेव्स मनी की, तो सेव मनी में क्या आ जाता है जरा वो समझिए। जैसे कि आपने jQuery की फ़ाइल जो है, लाइब्रेरी है, उसे अपने सर्वर में रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक फ़ाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे 300-400 फाइल आपने अपने सर्वर में रखी है, और जब आप उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, चलाते हैं, तो यहाँ पे आपने जो सर्वर खरीद रखा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, और लोड पड़ने की वजह से आपके पास कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी उस सर्वर की, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप CDN यूज़ करते हैं गूगल से, या फिर क्लाउडफ्लेयर से, या फिर माइक्रोसॉफ्ट से, तो क्या होगा, उनके पास ऑलरेडी बड़े बड़े सर्वर्स हैं जो कि आपको हर एक चीज़ प्रोसेस करके ऑटोमेटिकली दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका परफॉर्मेंस भी बूस्ट होगा और साथ ही साथ आपका मनी भी सेव हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस CDN का चैप्टर जो है वो सही से समझ में आ गया होगा, और ये भी आपको पता चल ही गया होगा कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, CDN यूज़ करना चाहिए या फिर जो हम डाउनलोड करते हैं फाइल उसे यूज़ करना चाहिए। सो अब से हम आगे की जितने भी प्रोजेक्ट करेंगे उसके अंदर गूगल से jQuery का CDN हम निकालेंगे और उसे अपने HTML पेज में लगा कर ही उसे यूज़ करेंगे, ओके। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।